सोने के पहले भी, उठने के तुरंत बाद भी, नाश्ता के पहले भी, नाश्ता के बाद में भी, पर गोली जरूर लेना है। अब परहेज क्या है? परहेज ये है कि कुसंग से बचना, ये सबसे बड़ा परहेज है। कुसंग से बचना, दुष्ट की संगति से बचना, ऐसी जगह बैठना, क्योंकि तुम लोग यहां ठाकुर जी के यहां बैठ गए हो। अभी कहां बैठे हो? ठाकुर जी के यहां। तो ठाकुर जी के यहां से उठना तो पहले तो ठेके पे मत बैठना, क्योंकि ठाकुर जी के बैठने के बाद अगर तुम ठेका पे बैठ रहे हो तो धिक्कार है तुम्हारे लाने पे। ऐसी जगह मत बैठना जहां तुम्हें ठोकर मिले, ऐसी जगह बैठना जहां तुम्हें ठाकुर मिले, परमात्मा मिले। पर गोली लेते रहना, उसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। किसी शास्त्र में, किसी पुराण में, किसी वेद में ये नहीं लिखा है कि जब तुम स्नान कर लेना तभी भगवान का नाम लेना, बिना स्नान के भी लेते रहना, बिना स्नान के भी लेते रहना। कहीं ये भी नहीं लिखा कि जब पक्का मकान हो तब भजन करना, ये भी नहीं लिखा कि जेब में 10-20 हजार रुपया हो तब भजन करियो, जो भी नहीं लिखो कि बहुत ऊंची जात में जन्म भव हो तो ही नाव ले सकत हो। भगवान माता सबरी से कह रहे हैं कि भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भगवान की भक्ति बिल्कुल स्वतंत्र है, आप कैसे भी ले सकते हो। घर में, वन में, बाट में, कहूं रहे जो देह, पर प्यारे सीताराम सो लगो चाहिए ने। कहीं बने रहो, भगवान के भजन में मन शुद्धि की जरूरत है, तन शुद्धि की जरूरत नहीं है। भगवान के भजन में मन शुद्धि की जरूरत है, तन शुद्धि की जरूरत नहीं है। तुम्हारा तन शुद्ध है कि नहीं शुद्ध ये कोई मायने नहीं रखता, पर मन शुद्ध होना चाहिए। मन शुद्धि बहुत जरूरी है। और मन शुद्ध कैसा हो जाए, तन कैसा भी हो पर मन शुद्ध हो। इसीलिए तो हम कहते मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर तुम्हारा मन चंगा है तो कठौती में गंगा है, और अगर मन चंगा नहीं है तो तुम्हें गंगा में भी गंगा नहीं है, सिर्फ पानी भरा है वहां पर। अगर मन चंगा है तो कठौती में गंगा है, और अगर मन चंगा नहीं है तो गंगा में भी तुम्हें गंगा नहीं है, पानी मिले है बस। इसलिए कोशिश करो कि मन पवित्र हो। भगवान ने क्या मांगा आपसे? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। मन चंगा ऐसा होना चाहिए, गंगा जा पाओ चाहे न जा पाओ। संत श्री रैदास जी महाराज बहुत बड़े परिवार के एक लौते बेटे थे। इनके पिताजी का नाम था रघु चरमकार। रविदास जी के जो पिताजी थे उनका नाम था रघु चरमकार, माता का नाम था घुपनिया। बचपन से ही इनका मन परमात्मा में लग गया, बचपन से।
पिताजी की तिजोरी से पैसे निकालते और गंगा के किनारे जो साधु महात्मा घूमते, किसी को खड़ाऊं दिवा देते, किसी को चमीटा दिला देते, किसी को कमंडल दिला देते। पिताजी बड़े परेशान, ऐसे में तो हमारी सारी जायदाद तू सत्यानाश कर देगा। सोचा विवाह कर दें, अगर बदल जाए तो अच्छी बात है। इनका विवाह कर दिया। विवाह किया, पर इनका मन भगवान से नहीं हटा, क्योंकि जिनकी लगन एक बार परमात्मा से लग भर जाए सच्ची, फिर दुनिया की कोई ताकत उस लगन को भगवान से हटा नहीं सकती है। बस एक बार लग जाए लगन। पिताजी ने गुस्से में घर से निकाल दिया। रविदास जी ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम मायके चली जाओ अब, क्योंकि अब मैं तो कुछ मेरे पास बचा नहीं। पत्नी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, बोले वाह, जब संसार में रहे तो साथ रहे, और जब सत्य की खोज में जा रहे हो परमात्मा की तो हमें दूर कर रहे हो। हम हर हाल में आपके साथ रहेंगे, चाहे अमीरी हो चाहे गरीबी हो, पर हम आपका साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। गंगा जी के किनारे इनने धागा ले लो, एक सिलवे वाली सुई, और बैठ गए। लोगों ने रविदास जी से कहा कि एक बात बताओ, तुम बीच बाजार में दुकान क्यों नहीं लगाते? वहां कुछ आय ज्यादा हो जाएगी। अब यहां गंगा के किनारे बैठे हो। रविदास जी ने कहा, मुझे धन की लालसा होती तो इतनी बड़ी जायदाद क्यों छोड़ता। मैं तो गंगा के किनारे इसलिए बैठा हूं कि यहां जो भी आएगा स्नान करने वो भक्त ही तो आएगा। तो उस भक्त की पनही जोड़कर सिल करके और गंगा मैया दाल रोटी की व्यवस्था कर देगी, और अपना राम नाम का भजन होता रहेगा। एक पंडित जी जाते थे रोज राजा का भोग लेकर के गंगा जी को भोग लगाने राजा के महल से। अब जब रोज वहां से निकले तो रैदास जी से इनकी पहचान हो गई, बातचीत होने लगी। एक दिन पंडित जी जल्दी जल्दी में जा रहे थे, बोले ओ भैया रैदास, चलो आज पूर्णिमा है, गंगा जी का स्नान कराओ, चलो हमारे साथ। रैदास जी बोले कि पंडित जी ऐसा है, हम तो बिल्कुल सुबह सुबह सबसे पहले स्नान कर आते। बोले काहे? बोले अगर इतनी टाइम हम जात, हम हैं छोटी जाति के, तो लोग वहां मुंह बनाते और हम नहीं चाहते हमारे कारण किसी के भजन में भंग हो, इसलिए हम पहले ही स्नान करके आ जाते हैं। अरे बोले आज पूर्णिमा है, चलो तो। रैदास जी बोले हमने जापे हैं, मगर तुम जो ये केला लाए जा सो गंगा जी को हमारी तरफ से भेंट दे दियो। पंडित जी ने कही ठीक है, बिना मन सो खराब करके जेब में रख लो। और जाके भोग लगाया गंगा मैया को, और भोग लगा करके राम भोग लगा के लौटन लगे तो खबर आ गई कि रैदास ने केरा दाओ तो। अरे बोले चढ़ गाओ तो राजा को भोग तो गंगा जी ले नहीं रही, और रैदास को केला काले हैं भोग में। जैसे ही पंडित जी लौटे तो आवाज आई, ए महाराज, ए पंडित जी कुछ भूल रहे हो, एक भक्त ने तुझे कुछ भोग रखा था, बोल निकाल। और गंगा जी में से खांत निकला। पंडित जी की आंखों में तो आंसू आ गए कि धन्य रे रैदास, 20 सालें हो गई भोग लगाऊ, पर आज तक गंगा जी ने भोग नहीं मांगो।
और रैदास का प्रसाद मुंह से मांगा। पंडित जी ने केला दाओ, लौटन लगे तो फिर आवाज आई, पंडित जी जा कछु भेंट हमारे रैदास को दे दियो। दूसरो हाथ निकलो अच्छो सोने को कंगन। पंडित जी ने जब वो कंगन देखो, चमक आ गई आंखों में, इतनो कीमती कंगन। पंडित जी के मन में लोभ आ गया कि पंडिताइन भी बहुत समय से लगी है कि एक आध जेवर बनवा दे, हम तो गरीब ब्राह्मण, हम तो बनवा नहीं सकत। और ते रैदास को कहा पता कि गंगा जी ने केला ले लो के कंगन दे दो। पंडित जी ने नहीं बताई रैदास जी को, और वो कंगन ले आन के पंडिताइन को दे दो। पंडिताइन ने कंगन पहना। बात सिर्फ मन शुद्धि की बता रहे आपको, बात सिर्फ मन शुद्धि की है। पंडिताइन को जब वो कंगन दो, अब ऐसो हो सकत के कोनो माता जी जेवर बनवाए और पेरे ने और कोई घुमताए ने, ऐसो तो हो ही नहीं सकत। या तो बड़ी गलत बात हो जे। एक माता जी ने बनवाई अंगूठी, पूरे मोहल्ला में गई, मनो को ने नहीं पूछी कि जीजा कब बनवा ली। सुनने घर में आके आगी धर दई, मोहल्ला भर के बुझावे आए। अब माता राम बोले इते पानी डारो, इते पानी डारो, इते पानी डारो। जो एक जनी बोली कि काय जीजा अंगूठी कब बनवा ली। अरे बोले पेल पूछ लेती तो घर में आगी धारते ही काय। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जेवर बने और कोई पूछे ना, और माता जी हरों को शांति मिल जाए, है ना। पंडिताइन पहन के गई, उनकी दोस्ती हती एक सेठानी से। सेठानी ने देखो कि हम नगर की सेठानी और इतनो कीमती कंगन हमारे लगा है नहीं, और महाराजन पेरे। तो सेठ जी से बोली कि चाहे कुछ हो जाए वो शाम तक कंगन खरीदो। सेठ जी ने पंडित जी को बुला, बोले पंडित जी वे कंगन चाहे ने। पंडित जी बोले कि यार एक तो मिल नहीं रहा, कहां धर दो जो ये कही है, कितने में। सेठ जी वो समय, सेठ तो जानमकार हतो, पारखी हतो, उन्हें सोची कि जा जात बीबी के तो ने ले पे तनो कीमती। बोले पंडित जी 1000 सोने की मोहरें दे रहा है। और पंडित जी ने कही भलो होगा, तुरंत कंगन दे दो सेठानी को। अब सेठानी कहां पीछे रे, वे उन्हें भी पैरों और पहुंची रानी के थे। रानी ने विचार करो कि हम राजा की रानी और जो हमाओ नौकर, और नौकरानी जब इतनो महंगो जेवर पेरे हमें चाहे ने। राजा से बोली कि राजा साहब हमें वो कंगन खरीद के दियो। राजा ने तुरंत सेठ को बुलवाए, बोले सेठ वो कंगन चाहे ने, कहूं से ले आके दियो। सेठ बोलो कि एक मिल नहीं रहा, ये कही है। राजा बोलो शाम तक कहूं 2 ही कंगन नहीं आए तो उल्टे लटका दे तुम्हें। तो सेठ बोलो सांची जाया है कि हमने तुम्हारे महाराज से लाओ। तो ये कही दाओ ने। राजा ने कही महाराज को बुलाओ। महाराज जी कंगन कहां है एक। पंडित जी बोले कि राजा साहब हम एक गांव गए थे, कथा बाँच में सो तो भेंट में मिले थे, एक मिल नहीं रहा। बोले ढूंढ के ले आओ शाम तक, अन्ना हम तुम्हें उल्टे लटका दें। पंडित जी ने विचार करो आप क्या करें। सो दौड़ के पहुंचे रैदास जी के। बोले भैया रैदास हमें माफ कर दे। बोले काय। बोले ब्राह्मण आए रे तना लोभ आ गाओ।
वो दिन तुमने केला दाओ तो सो गंगा जी ने हमें कंगन दाओ पर हमने धल्ला और ऐसी ऐसी बात हो गई। एक केरा और दे दे सो हम गंगा जी को चढ़ा दें और एक कंगन और मंगा लें। रैदास जी बोले ब्राह्मण देवता गंगा मैया केला की भूखी नहीं है, वो तो ऐसा ही कंगन दे दे और उसे जावे की भी जरूरत नहीं है। बोले फिर? बोले गंगा मैया तो तैया आज। पंडित जी ने कही बुलाओ और जो भक्त रैदास ने ध्यान लगाया तो कठोते में गंगा प्रकट हो गई और तब से कहावत बन गई कि मन चंगा तो कठोती में गंगा। रैदास जी रोने लगे, कहा मां एक कंगन और दे दो, ब्राह्मण हैं। पर जब गंगा मैया को कठोते में देखा तो रैदास जी जोर जोर से जमीन में सिर पटकने लगे। गंगा ने कहा बेटा रैदास रो रहे हो? कहा मां हम जल्दी जल्दी में ये भूल गए कि हमने तुम्हें बुला कहां लिया। गंगा बोली कहां बुला लिया? बोले चमड़ा गलाने वाले कठोते में बुला लिया, जिसमें हम मरा हुआ चमड़ा गलाते हैं उसमें तुम्हें बुला लिया। गंगा ने कहा बेटा रैदास कोई अंतर नहीं है, अंतर सिर्फ इतना है कि तू जिस कठोते में मरा चमड़ा गलाता है और व्यक्ति गंगा जी में जाके जिंदा चामरो गलाऊ थे, जो भी तो चामरो है, जो भी तो अपनों में डुबो है। गंगा में जाके आदमी जिंदा चामरो गला रहो और तुमने मरे चामरे में हमें बुला ला, कोई फर्क नहीं है बेटा रैदास। हां एक फर्क जरूर है। बोले कौन सा? बेटा तू मरा हुआ चमड़ा इस कठोते में गलाता है और निकाल के जूता बनाता है और वो दूसरों के कांटे बचाता है। ऐसा ही होत के नहीं होत? मरो चामरो कठोते में गल है और नकर है तो जूता बन है, जूता बन है तो दूसरों को कांटे बचे हैं। बेटा तेरा चमड़ा दूसरे के कांटे बचाता है और व्यक्ति गंगा में जाता है जिंदा चामड़ा गलाता है और वहां से लौट करके दूसरों को कांटे बन जाता है। इतना अंतर है, दूसरों के कांटे बन जाता है। बात सिर्फ हम ये बता रहे हैं कि अगर मन शुद्ध है तो तन शुद्धि की जरूरत नहीं है, और अगर मन मैला है तो फिर कोई मतलब नहीं भजन का, फिर तो तुम कितना उरटत रहियो। एक बात और अच्छी दिमाग में आ गई। रैदास जी सालक राम जी की पूजा करते, सालक राम की बटुलिया की। गंडकी नदी के सिद्ध सालक राम जिसके घर में हो, ना हो तो कहीं से खोज लेना। शुद्ध गंडकी नदी के सिद्ध सालक राम जिसके घर में रखे हो और उन पे काला तिल और तुलसी चढ़ी हो, एक तरफ जल का भरा हुआ शंख रखा हो और एक तरफ गरुड़ जी रखे हुए, उस घर में कोई टोटका टोना जादू ऊपरी विद्या नहीं चलती है। हमारा चैलेंज है और हम अपनी कह रहे, हम आए तो धरे हैं ऐसा ही। दुनिया को जितनो बड़ो तांत्रिक पैदा होगा होए, जितनो बड़ो गुनिया पंडा होए, वो हमारे ऊपर चला लियो। देखो ज्यादा भरम होगा हो अपनी तंत्र विद्या को, हमारे ऊपर कर लियो प्रयोग, अगर चल जाए तुम्हारा तो हम दे रहे तुम्हें छुट्टी। कर ले जितनी तुम धूर्त विद्या जानत हो। ये सालक राम जी का प्रभाव है। गंडकी नदी के सिद्ध सालक राम
और ये भी सुन लो उनकी पहचान क्या है। काला पत्थर तुम्हें कोई भी दे सकता है और कह दे कि ये सालक राम जी आए। कोई भी तुम्हें काला पत्थर दे सकता है कि ये गंडकी नदी के सिद्ध सालक राम हैं, पर असली सालक राम जी की पहचान है उनमें सोना होता है, उनमें सोना होता है। जिस काले पत्थर में सोना हो। अभी हम लोग नेपाल गए थे, भाई जी और तिवारी जी हमारे साथ थे। नेपाल की शिव महापुराण की कथा में दोनों मूर्तियां हमारे साथ नेपाल में रही थीं। ये सालक राम जी का प्रभाव है कि वहां कोई टोटका टोना जादू काम नहीं करता है। तो रैदास जी सालक राम जी की पूजा करते। कछु बनारस के पंडितों ने राजा को शिकायत कर दी, बनारस के राजा को शिकायत कर दी कि ये छोटी जाति में जन्म लेने वाला सालक राम जी की पूजा कर रहा है। अब राजा तो काना फूसी में आ गए। कहा जाओ रैदास को पकड़ के ले आओ। रैदास जी को पकड़ा, दरबार में पेश किया। बोले क्यों रैदास, हमने सुना है तुम बहुत आजकल पंडित बन रहे हो। रैदास जी बोले राजा साहब, ना तो हम किसी की कथा बांचने जाते हैं, ना हम कोई ब्याह पढ़ने जाते हैं, ना हम कोई वहां गंगा जी पे पिंडदान करते हैं, फिर हम काहे के पंडित बन गए। राजा ने कहा तुम क्या करते हो। बोले हम आए तो ये सालक राम जी है, नहीं की पूजा करत रहे। राजा ने कही तो आज फैसला हुई है। फिर क्या फैसला। एक तरफ पूरे विद्वान बैठे और एक तरफ रैदास जी बैठ गए। अब बीच में सालक राम जी रख दिए गए। राजा ने कहा आज दूध का दूध पानी का पानी होगा। पहले विद्वानों से कहा कि तुम मंत्र बोलो, अगर तुम्हारे सालक राम हैं तो तुम्हारे पास आ जाएंगे। खूब मंत्र बोले, बहुत मंत्र बोले गए, पर सालक राम जी टस के मस नहीं भाई। अब राजा ने कहा रैदास अगर तुम आए तो तुम बुलाओ। रैदास ने हाथ जोड़े और कहा हे प्रभु सालक राम, ना तो मुझे कोई वेद मंत्र आता है, ना कोई क्रिया आती है। मुझे तो इतना पता है कि आप मेरे हो और मैं आपका हूं। अब लाज आज आपको बचानी है हमारी, और नहीं अंतर में, नहीं बाहर में, नहीं आस में है, नहीं खास में है, न विरक्ति में है, न विलास में है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है, अगर प्रेम है तो भगवान है। का भाषा का संस्कृत, का भाषा का संस्कृत, प्रेम चाहिए साच। ओ काम जो आवे कामरी, तो कालो करे कमाच। और जो रैदास जी ने हाथ जोड़ के पुकार लगाई, तो कहते हैं कि सालक राम जी उचट के रैदास की गोदी में गिर गए। उचट के गोदी में गिरे सबके सामने। सबने कहा तो सुनो, फिर भी तुम्हें पूजा करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि तुमने जनेऊ नहीं पहना है। आज रैदास जी की आंखों में आंसू आ गए और कहा खाली जनेऊ पहनने से पूजा होती है तो सुनो। तो या तो त्रेता में हनुमान जी ने छाती फाड़ के भगवान का दर्शन कराया था, या कलयुग में रैदास जी ने अपने दोनों हाथों से अपना हृदय फाड़ करके और भीतर से सोने का जनेऊ निकाल दिया था कि ये लो, मैं 7 जन्म से ब्राह्मण हूं, मैं सोने का जनेऊ मेरे हृदय में पड़ा है। सोने का जनेऊ हृदय फाड़ के निकाला था संत श्री रैदास जी ने। राजा बड़ो प्रभावित हो गए।
बड़ा प्रभावित हुआ। एक दिन सुबह सुबह राजा रैदास जी के पास गया। उस समय रैदास जी ध्यान में बैठे थे। वो भाव पूजा में भगवान के चरण धो रहे थे, भाव जगत में। जबई के पहुंच गए राजा बोलो कि हमें आत्मज्ञान करा दे। अब रैदास जी तो अपनी मस्ती में हते, सो जोन कठोता में पानी भरो तो चमड़ा गलात को ओई में से भरी उजरू बोले जो पी ले। राजा ने कही यार कितना भजन कर ले मनोजात को असर नहीं जाए, बताओ उन्हें मरे चामरे को पानी दे दो, पानी दो। और रैदास जी ने आंखें खोल दी। अब ने तो राजा वो पानी को फेंक पाए ने पी पाए। कहा से जानत तो कितने पहुंचे भाई संत हैं रैदास जी। अब राजा ने ऐसी चतुराई करी, रैदास जी के सामने हाथ ले गो ऐसो और ऐसो करके उंगलियां लगा ली, मुंह में पानी बह गो कोट की बाह में। पूरा पानी हाथ पर से कपड़े में बह गया, कोट में। राजा के गए कपड़ा धुलवे, वो कुर्ता में लग गओ तो दाग, सो जो रजक गओ तो वो दाग छूटने रहो तो सोने मुंह से छुटा दो। और जो वो दाग छुटाओ और देखो आत्मज्ञान होगा, देखो हर जगह भगवान नजर आने लगे। 4 दिन हो गए। राजा के कपड़ा धुल के नहीं आए। मंत्री से कही, मंत्री बोलो के साहब देखा थे वो रजक हो। रजक के ते गए सो वो तो खड़ताल लाए, भजन कर रहा हो तो। बोले राजा के कपड़ा वो तो बस नाव ले भगवान को। राजा ने बुलाया, बोले क्यों पागल हो गए? बोले पागल नहीं भाई, जौन दिना से आपकी कुर्ता की बाह में वो दाग लगो तो वो छुटाव है। हर जगह हमें ईश्वर ईश्वर नजर आ रहा हो। और राजा ने कही वो तो हमें होने तो ज्ञान। तुरंत रैदास जी के दौड़ के गए और बोले हमें तुम्हारे कठोता को पानी दे दे, अब पीवे। रैदास जी ने अपनी पहली रचना की यहां से। उन्होंने फिर दोहा लिखा। क्या लिखा? कि जब प्यासे थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया। भाई जब प्यास लगी थी जब भाई पीने, तो वो तो तुक की बात थी कि जब प्यासे थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया। आदो दोहा कवे बनो एक नेचे को, इतनी बात और सुनो। एक बार गुरु गोरखनाथ की कहानी तो सुनी हुई है तुम उन्होंने कबो। राजा भरतरी के गुरु हते गुरु गोरखनाथ। राजा भरतरी के गुरु गोरखनाथ। इनने इतनी तपस्या करी कि इंद्र ने इनको एक अमर फल दे दो कि जो खा ले अमर हो जाओ। गुरु गोरखनाथ ने विचार करो कि हम अमर हो ही जैसो का हो रहा, हम राजा अमर हो जाए, जो अच्छो राजा है अमर हो जाए तो प्रजा को पालन कर है। सो गुरु गोरखनाथ ने वो फल ले आन के दे दो राजा है कि राजा जो खा ले तुम अमर हो जाओ। अच्छा राजा बहुत प्रेम करत तो अपनी रानी से। राजा ने सोचे कि हमारी रानी मर गई तो हम हो गए अमर, तो हम तो मरे से खराब हो जाए। सुने वो फल दे दो रानी को। रानी चाहती रे मंत्री को। रानी ने सोची कि हमने फल खा लो और हम अमर हो जाए, हम मंत्री मर जाए। सोने वो फल दे दो मंत्री को। मंत्री चाहत तो एक बेश्या को। सो फल लेके पहुंचो बेश्या के, बोले तू खा ले तू अमर हो जाए। वो बेश्या ने विचार करो कि पहले जन्म में कछु कर्म बिगड़ गए होंगे, सो जो कर्म कर रहे और कहूं अमर और हो गए तो
पूरी जिंदगी पाप में लगे रहे। जो फल तो राजा खुदा हो जाए। सुबह बेस्या राजा के ले आई कि जो फल खा ले हमारा हो जाओ। राजा ने कहा यार जो फल तो मैंने रानी खुदाओ तो पूछी सो कही हमने तो खा लाओ। राजा बोले जो है। फिर राजा को बैराग। ऐसे गुरु गोरखनाथ एक बार पहुंचे रैदास जी के, बैठ के बातचीत भाई खप्पर लाए रहते अपनों। बोले भैया रैदास रे हमें बहुत तेज प्यास लगी तना पानी तो पियाओ। रैदास जी तो अपनी मस्ती में रहते, उनने वही कठोता को पानी भर के उनके खप्पर में डाल दो को पी ले। गुरु गोरखनाथ ने कहा यार बताओ यार इतने बड़े संत मोह मारे चामरे को पानी पिया रहा रे। लाहौर तुरंत पहुंचे कबीरदास जी को, उनकी बिटिया हती कमाली। कबीरदास जी की बेटी का नाम था कमाली। अरे चाचा चाचा चाचा, अरे बोले बेटा कमाली बहुत प्यास लगी। बोले पानी तो लाए हो तुम खप्पर में। अरे बोले जो तो पागल रैदास ने दे दो हमें। रैदास चाचा ने दो। बोले हाँ। तो बोले जो हमें पिया दे हम तुम्हें पानी दे रहे। तो कबीर की बिटिया ने वो पानी पी लो जो रैदास जी ने कठोता में से दो। तो तना सरक नहीं आओ तुम और खिंचा के आओ। अरे तुझे पलका सरका ले। हाँ खिसका ली तना सरक आओ। धीरे धीरे तो भगवान की तरफ बढ़ नहीं ना आंखों ने खिसक सुअर खिसक जो के आऊं। सरक आओ। सरक आओ। हम इतने खराब भी नहीं लगत कि हमें लगा से नहीं देख सको। खिसक आओ। तना करिया जरूर है। हाँ चटाई तो बिछी है। आओ। उतना देखो उन्होंने की कुर्सी छूटी तुमने कितने हंस रहे थे। आज तुमने के गद्दा छूट गया। हाँ धीरे धीरे बढ़ने तो भगवान की तरफ है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हाँ शांति स्थापित करके बैठ जाओ। कमाली ने वो कभी रविदास जी का दिया हुआ जल खुद पी लिया और गुरु गोरखनाथ को अच्छा शुद्ध जल पिला दिया। कमाली की शादी हुई मुल्तान में। कबीर की बिटिया मुल्तान में भी आई गई थी। एक बार गुरु गोरखनाथ मुल्तान पहुंचे और उते जाके ने टेर लगा दी कि जो मुझे पेट भर के भोजन करा देगा उसके सारे संकट में हर लूंगा, पर शर्त यह है कि हमारा खप्पर भरा जाए। वो खप्पर है तो भारी चमत्कारी। हजारों बोरा गेहूं भर देखो वो भरे ही नहीं। मायावी खप्पर। कमाली ने अपने पति से कहा कि जो उनमें साधु बाबा है उनको अपने ते बुलाओ भोजन है। पति बोलो पागल हो तुम खप्पर न भरोगे तो श्राप देते। बोले बुला तो ले आओ। कमाली के पति गए। बोले महाराज हमारे घरे भोजन। बोले जो खप्पर। बोले भर जे चलो। जाकर गुरु गोरखनाथ बैठ गए। माए से कमाली मुंह ढक कर आई और एक चुटकी आटा डाल दिया। खप्पर उबल लगाओ। गुरु गोरखनाथ बोले के तुम कौन हो बेटी? उन्हें मोगारो। बोले चाचा हमें भूल गई। भूल गए हमें चाचा, हम कबीर की बिटिया आए कमाली। बोले बेटा तुम में जय इतनी विद्या कहां से आ गई? बोले तुम्हें तो दई चाचा। बोले हमने
बोले जोन दिन तुम चाचा रैदास के तैसे वो पानी ले आए थे, वो पानी में ये सारी सिद्धि हती सो तुमने ने पी के हमें पिया दो। फिर गुरु गोरखनाथ दौड़े उते से रैदास जी के थे और बोले हमें कठोता को पानी पियाओ। अब तो फिर उन्होंने पूरा दोहा लिखा है। क्या लिखा है कि जब प्यासे थे तब पिया नहीं, जिन्हें पिया पिया को जान लिया, ये क्यों मस्ताना फिरे दीवाना, तेरी किस्मत का पानी मुल्तान गया। जो तुझे मिलना था वो कबीर की बेटी मुल्तान ले गई। बात सिर्फ ये हम आपसे निवेदन करके कह रहे हैं प्यारे कि भगवान के लिए न जात पात का कोई महत्व है, जात पात का कोई महत्व नहीं है भगवान के दरवाजे पे। भगवान के दरवाजे तो प्रेम और मन का महत्व है कि तुम्हारे अंदर प्रेम कितना है और तुम्हारा मन शुद्ध कितना है। अगर मन में विचार खराब हैं तो कोनो भी सत्संग तुम्हें नहीं बदल सका। और मन शुद्ध है तो तुम जहां बैठे हो भगवान होते हैं। कल आप चर्चा में सुन रहे थे भगवान गणेश का जन्म। कल हमने एक बात कही थी वो बता दें, फिर आपकी बाकी की बातों को पूरा करके पुराण को विराम करेंगे। शिव महापुराण में लिखा है कि अगर मनुष्य का तन मिला है, ध्यान से सुनना, शिव महापुराण में लिखा है अगर मनुष्य का तन मिला है तो जीवन में 12 दान जरूर करियो। और बे हम एक को नहीं बता रहे कि हमें दे दियो। अब सुन ले का दान करने और कहां करने। सबसे पहला है स्वर्ण दान। जीवन में एक बार सोने को दान जरूर करियो। ये को नहीं कहा हमें दे देते, जगह ही नहीं है। देखो कहे दिखा रही क्या हूं जगह। जिंदगी में एक बार स्वर्ण दान करना। जब तुम्हारी बेटी का विवाह होवे तो मंडप में चाहे छोटे छोटे कान के फूल बनवा करके अपनी बेटी को देके पैर पड़ लेना, पर एक बार जीवन में स्वर्ण दान जरूर करना। जीवन में एक बार चांदी को दान करियो। ठीक, जीवन में एक बार तिल दान करियो। तिल, तिल महादान में आउट है। दान नोई तिल महादान आए। संक्रांति को इसीलिए तिल लगा करके स्नान किया जाता है। अगर संक्रांति के दिन कोई साबुन सोडा शैम्पू न लगाए और खाली तिल का कचूमर बना के बांट के पूरे शरीर पे लगा ले तो साल भर के उसके कायक पाप, शरीर के द्वारा किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए संक्रांति के दिन तिल से स्नान जरूर करना चाहिए। और तिल ना भी मिले उस दिन, आप सफर में हो और नहीं मिल रहा है, तो जितनी देर स्नान करो उतनी देर खाली तिल 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 कह के शरीर पे जल डालते रहो तो आपके साल भर के शरीर के पाप, शरीर से कितने पाप होते हैं आपको पता है। आप कथा में आए, कोई चिंता चिंटी पैर के नीचे दब गया हो, मर गया हो। कई बार अपन और मच्छर मारत नहीं मारा। अब जब आज काट है तो माई के माई देर सुच्चे बक जात के लिए तो फिर आदमी भूल जात के खा ही ले रहा हो। अच्छा रे, मच्छर भी 2 प्रकार के होत नहीं हो, एक दमदार एक डरपोक। डरपोक मच्छर चुपचाप काट के भग जात और दमदार पहले कान के आऊ थे, कहते ची 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 तुम में दम हो तो बचले हम आ गए, ललकार का काटा था। कहूं कहूं तू आदमी को मच्छर चिकचिकाए बो दे था खुदाई के कान पटा में, गुस्सा तो गुस्सा है, खुदाई के कान में दे लेता आदमी। तो शरीर के द्वारा किए हुए जितने भी अपराध हमसे बनते हैं वो तिल दान करने से। इसीलिए जब आदमी मरता है तो मरघट में घी और तिल मिला के ओके शरीर पे लेप करो जाते
उसको शुद्ध करके भगवान के सामने भेजा जाता है कि प्रभु मनुष्य रहा है तो शरीर के से कई पाप हुए होंगे, तो ये शरीर निष्पापी होकर आपके धाम को जावे। इसलिए तिल से लेप करते कि नहीं करते? मरघटा पे लटा के अपन तिल और घी नहीं लगा पूरे शरीर में। फिर है घृत दान, घी। जीवन में एक बार घी को दान जरूर करियो। और हम कहते एक बार नहीं, तुम तो साल में एक बार घी को दान करेंगे। कैसो? जब तुम्हारे ना बेटा बिटिया को जन्मदिन होए 100 ग्राम घी लेके मंदिर में दे आइयो कि महाराज हमारे बाल बच्चों के नाव से कछु दिना भगवान के मंदिर में दिया जला दियो। क्योंकि जिनके घर का घी का दिया भगवान के मंदिर में जलता है, उनके घर का दिया भगवान बुझने नहीं देते हैं, उनके कुल का दिया नहीं बुझने देते। पर आज को आदमी बहुत होशियार है। अब बुझा कहने लगे महाराज जैसे हम घी दे आए, अगू पंडित जी ने खा लाओ, दिया ने जलाओ। तो वो केलाने भी हम उपाय बता रहे। जब तुम 50 रुपया को घी मंदिर ले जा रहे तो 5 रुपया की फुलबत्ती की पुड़िया और ले लीजिए। वह फुलबत्ती की पुड़िया घी में डुबो दियो। अब महाराज तुम्हारा पहला तो चचोर ने ले कि फुलबत्ती ने चो खा जे। बताओ, साल में अपने बेटा बिटिया के तुम्हारे जैसो जन्मदिन मना थो, इतनो झूठो जन्मदिन मनाऊ थो यार, इतनी झूठी बोला थो कि तुम्हारों से झूठा वो दिन को रहता ही नहीं है। अच्छा जन्मदिन मनावे पे का कहते? कहीं तुम जियो हजारों साल। जियो है आज तक को 1000 साल जियो हो तो उठ के ठाणे हो जा कि हमारे बब्बा 700 साल जिगे थे, हो जा ठाणे। तो दाएं है कहीं जियो हजारों साल, ये से अजी रहे हजारों साल। और दूसरी झूठी तो इतनी खतरनाक का कहते पता है? कहीं तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो कई हजार। 365 दिन होते हैं, आज नो 370 भाई। तुम्हारे घरे तो कैलेंडर छपने अलग हो कि तुम 1000 साल को कैलेंडर बना ले। बोलो जाई क्या थो कि जियो हजारों साल, साल के दिन हो कई हजार। तुम्हारे घरे कैलेंडर बन रहो, इसे कच्छू ने हो जाए। कैसे वो तुम्हारे केक खा ले, कितने घिना हो तुम्हारे। वे मोड़ी मोड़ा आधा घंटा मुंह में भरे रहते थूक। अब कहीं बुझाओ सुनो दो, सो केक पे एक नई डिजाइन बन गई। फिर उन्हें काट के कहीं अंकल को चटा दे और आंटी को, सो पूरो थूक आंटी चाटे आई और पूरो थूक अंकल चाटे आए। तुम्हारा घिनापन नहीं लगा खरी मुंह में को थूक खाया है? कैसे खा लेते रही तुम्हारे दूसरे के मुंह को थूक? आधे केक खा वो बंद कर दे हो आधे। अब ने खाओ बेटा, देखो माई जी बिटियां कह रही गुरु जी अब जे कान पकड़ी केक ने खे। हाँ ने खाइयो ने काटियो। जैसा पाश्चात सभ्यता आए अपने तो नहीं है जो केक में। जन्मदिन हम बता रहे अगर मना पाओ तो ऐसो मनाइयो। जै साल को तुम्हारा बेटा और बिटिया होगा होए उतने घी के दिया बनाइयो। अगल बगल जो हनुमान जी को मंदिर होए सवेरे अपने बेटा बिटिया को अच्छो न होइयो और उखो लेवा जाइयो मंदिर और वही के हाथ से उतने घी के दिया जलवाइयो। और बब्बा से कह के आइयो कि बब्बा एक समय ऐसो आ जाए कि तुम्हारे मंदिर में जगह कम पड़ जाए, पर हर साल हमारे घर से एक दिया बढ़ के आवो तुम्हारे तक कम नहीं हो जाए। फिर हनुमान जी रक्षा करें कि हैप्पी बर्थडे टू यू करें। का कल ने जी हैप्पी बर्थडे टू यू जा सब पाश्चात अंग्रेजी सभ्यता है। और हम तो इतने तक कह रहा कि मोड़ी मोड़ो पढ़ाऊ ने ईसाई मिशनरी स्कूलों में मत भेजो, वरना जी तुम्हारे बच्चों को जानवर बना दे।
ये जितने ईसाई मिशनरी स्कूल हैं ये सिर्फ संस्कारों को नष्ट करने वाले हैं। अपने बच्चों को सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाओ, न सब भूल जाए तुम्हारे मोड़ी मोड़ा। जन्माष्टमी भूल जाए, रामनवमी भूल जाए, जन्माष्टमी खोजे कहने लगे 8 नाइट। हाँ, जन्माष्टमी ने क्या कछु दिन में 8 नाइट है। आज ये धर्म परिवर्तन का जो सिलसिला चल रहा है, ये भोले भाले हमारे भाइयों को बहला फुसला करके और ये धर्म से दूर कर रहे हैं। इन पे बिल्कुल विश्वास मत करना, बिल्कुल विश्वास मत करो। अब पश्चिम में जाके जब सूर्य डूब गओ तो अपन पाश्चात्य सभ्यता की तरफ जे हैं तो अपनों का हुज्जे बताओ, अपन कहां जाएंगे? बड़ी बड़म्बना है रे भैया। हमारा निवेदन है कि जो सब ऐसे जन्मदिन ने मनाओ कि ऐसे तुमने ने बफर खा ले, आधा घंटा बाद बफर देखियो, सलाद की टेबल ऐसी लगत है जैसे पे कुत्ता लड़ पड़े हुए, इतनी घिनऊ लगत है वह सलाद की टेबल। करियो गोर ऐसा लगत जैसे पिल्ला लड़ पड़े हुए पे, कैसे तुमने वो खाया। काछे एक बात और बताओ, अपन घरे 100 ग्राम धनिया ले आओ, जब वो सोद में बैठो तो 2-4 कीड़ा तो न कर। अब गार्डनों में आ रही 10-10 किलो धनिया, अब तो भी एक पत्ता सोद रहे होंगे, 50 इल्ली धर दें उन्हें कतार के वही में कि लगे सब्जी बहुत टेस्टी हती का ने हो जो 50 कीड़ा धरे हो में सब चाटे आएगा। ये अच्छे बड़े बड़े आदमी 20 तोला की चेन पहने, 10 तोला हाथ में पहने, 50 लाख की गाड़ी से गए गार्डन में और 5 रुपया की प्लेट लाए रे रोटी मांगत फिर रहे। बताओ, 5 रुपया की प्लास्टिक की प्लेट लाए फिर रहा पूरे गार्डन में। शहर को सबसे बड़ो आदमी जा तरक्किया करी अपन ने, बताओ जा तरक्किया है। ऐसी तरक्की का कोई मतलब नहीं है। निवेदन हम ये कर रहे थे कि जीवन में एक बार घी को दान जरूर करियो। जिस दिन अपने बेटा बेटी का जन्मदिन हो, अपने बच्चे से घी का दान फुलबत्ती दिलवा के जरूर करवाना। ज्यादा नहीं तो 30 फुलबत्ती तो बने हैं, 1 महीने तक तुम्हारे बेटा बेटी के नाम का दिया भगवान के दरबार में जलेगा। इसके बाद है वस्त्रदान। इसके बाद है वस्त्रदान। हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि हमें ले आन के दियो। अब ठंडी आ रही, अगर तुम्हारे बच्चों ने कुछ कपड़े रिजेक्ट कर दिए हो कि मम्मी अब हम जेने पहन हैं, ये स्वेटर को फैशन चलोगा, हमें हल्की होने लगी, तो एक काम करियो, भी कपड़ा अलमारी में से निकालियो, पूरा पड़ोस मोहल्ला में कनु अगर गरीब मतारी को लड़का बिना कपड़ों के ठंड में खेलत ठुटर फिर रहा होए तो को बुला के बनियानों को पहरा दियो। वो गरीब माँ के हृदय से तुम्हारे बच्चा को बादुआ निकल है, क्योंकि जीवन में दवाई की जरूरत ही न पड़े। ये भी ध्यान रखना। इसलिए पुराने कपड़े नए बिल्कुल दान मत करना, नए कपड़े बिल्कुल दान मत करना, पुराने कपड़े दान करना जो तुमने रिजेक्ट कर दिए हो, पर जीवन में वस्त्र दान जरूर करना। इसके बाद है गुणदान। गुड़ महादान में आउत है। गुणदान करने वाले को पितर दोष नहीं लगता है ज्यादा। इसलिए हमने कल बताया था कि 15 दिन ज्यादा कुछ ना कर पाओ तो गुड़ और घी मिला करके 5-8 आहुति अपने घर में जरूर देना, गुड़दान जरूर करना। इसके बाद है नमक दान। नमक महादान में आउत है। अगर घर से कबू कोई तुम्हारे नमक मांग के ले जाए
किलो खाण ले जे आधा किलो कबू वापस न लियो उसे गुड़ नमक नमक कभी वापस मत लेना। अगर कोई मांग के ले जाए और देने आए तो कहना अरे नहीं नहीं इतनी सी चीज का वापस लाए, पर नमक वापस मत लेना क्योंकि ये महादान में आता है। उसके बाद है कूष्मांडव माने पेठा, पेठा महादान मानो जाता, पेठा महादान में आता है। फिर है कन्यादान, जीवन में कन्यादान जरूर करियो। भगवान ने बिटिया दई हो बहुत अच्छी बात है, ने दई हो परिवार में, परिवार में ने हो तो रिश्तेदारों में, उते भी व्यवस्था ने बने तो कोनो गरीब बिटिया के हाथ पीरे कर दियो। इतो भी ने कर पाओ तो जीवन में एक बार अपने घर में तुलसी को ब्याह जरूर कर दियो सालक राम जी से, पर कन्यादान जरूर करियो जिंदगी में। जीवन में एक बार कन्यादान जरूर करना। फिर है गौदान, गौदान जरूर करियो। और जीवन में आदमी को गौदान करो चाहिए 3 बार, पूरे मनुष्य जीवन में 3 बार गौदान करो। कबे? पहली बार जब तुम्हारे यहां संतान हो गए, क्योंकि गौदान करने से संतान का जो पुराना प्रारब्ध होता है वो खत्म हो जाता है। पुरानो तो है ही, सबको जुड़ो है पुरानो। एक समय में ये वही घड़ी में वही मिनट में एक महल में जन्म ले रहा हो, एक झोपड़िया में जन्म ले रहा हो, एक स्वस्थ होकर जन्म ले रहा हो और एक बीमार। कई अपन देखते रहे 2-2, 3-3 दिन के बाल बच्चे मशीनों में धरे जो क्या है, माने बेपेल तो कछु करके आए जब तो यह स्वभाव। ऐसी कभी दिक्कत आवे, हमारी बात ध्यान से सुन लो, बालक हुआ हो, बीमार हो, दवाई काम ना कर रही हो, आप उस बेटे के हाथ पे गाय की पूंछ रख के दान करवा देना, उसका पुराना नष्ट हो जाएगा और बालक स्वस्थ हो जाएगा। करवा के देखना, जब चारों तरफ से आप अपने छोटे बाल गोपालों के इलाज से परेशान हो जाओ, उस बेटे के हाथ से गौदान करवा के देखना। जन्म के 9 महीने तक गौदान हो जाना चाहिए संतान के नाम का। गौदान जरूर करवाना, कभी देख लेना हमारी बात को। दूसरा गौदान करवाना चाहिए शादी के बाद। लड़का बहू से घरे जब आवे तो गौदान जरूर करवाओ। और तीसरा गौदान खुद की आत्म उद्धार के लिए करना चाहिए। ऐसा जीवन में 3 बार गौदान करें। आप बेटा बिटिया की शादी करना और गौदान करना, बहु लक्ष्मी बन जाएगी। 2 चीजें भर संभाल लियो, एक गौदान और एक चीज को तुम्हारे आज तक पता नहीं है, हो तो हाथ उठा दियो। ठीक, ब्याह में हथलोई धरी जाता, एक आटे को गोला बना के सुपारी पैसा भीतर धर दे, बिटिया के हाथ पे रखो जात है। फिर बिटिया के नीचे हाथ लगत है बाप को कन्यादान में, फिर वो के नीचे हाथ लगत है मतारी को, फिर वो के नीचे हाथ लगत है पति को जो हो बेवारो पति है। पंडित जी मंत्र बोल हैं और जैसे ही मंत्र पूरा हुई है तो सबसे पहले पिताजी हाथ खींचा थे उतने से, फिर मतारी हाथ खींचे, फिर वह हथलोई लड़का के हाथ पे रख दीजिए। वो का करो चाहिए, एक जने बता दे कि महाराज जी को जो करो चाहिए। सबके ब्याह भाई हुई हैं, लगभग तो 50% तो अपन ब्याह वाले बैठे हैं, और जिनके नहीं भाई उनके हो जे हुई। आओ तो उस हथलोई का क्या करना चाहिए आज तक को पता नहीं है। हथलोई धर के कन्यादान काय होत वो पता नहीं है। वो हथलोई को का करो चाहिए को पता नहीं है।
बस चल रहा है। आंधेरी घोड़ी फपूंदरे चना और दे घना के घना, वो तो होत रहो है सो हो रहा है बस। बताओ किसी को पता हो तो उठा दो हाथ के महाराज हमें पता है कि वो हथलोई को का करने बकाय धरी जात कन्यादान में। जब अब इन्हों पता नहीं है तो अब काय को बताएं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जो अंदना तुम्हें हथलोई को पता पड़ जे है, तुम्हारी बहू तुम्हारे घर की लक्ष्मी बन जे, तुम्हारे बारे के न्यारे कर देगा तुमने हथलोई को। आज हथलोई कोई उपयोग गलत हो रहा सो एक बहू नहीं रोक रही घर, अलग हो जात लड़ पड़त घरी। अब एक ही बंगो हूं कष्टियां हैं, अब बंगो हूं कष्ट है। अब एक ही पूछो जे सियानी सियानी डुकरियां बैठी मताई, हाथ से पी सकती, कुआ से पानी भरवे जाती, 25-25 आदमों की रोटी बनाती। अब वे 2 जनों की रोटी को रो रही। चटकनी चटकाई सो पानी भरोगा, ऐसा ही नहीं है। ने कुआ को पानी भरवे जाने। अरे चलो अबे शहर में रहने लगे, पूछो जे सियानी सियानी मताई हरे 10-10, 20-20 गंगे रहती, घर में गोबर करती, भैंसों को चरवे धरती, खेत पे जाती, 10-10, 20-20 आदमों को परिवार रोटी बनाती। अब एक में 2 जनों नहीं बना रही। घर वाले से पूछा था आप कितनी खाओगे? जो बेशरम के थे 2 चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। करे एक वो कमा रहे दिन रात गदों खाई के घरे आके घर वाली पूछे कितनी खाओगे? अपन ने कही 2, सोने 2 कटोरी आटो निकालो और 2 लोई बना लाई। अब खात खातों को भूख लगे आए तो ता तो तवा धर दे मुंह में के जो चल ले। अब घर बारे को रोटी नहीं बना पा रहे, कहीं होटल से ले आओ, आज मेरा मन नहीं है बनाने का। आओ खराब लग जाए सो भग जज्जो। अब का कर लो हम, अब कल कौन हमें ते आने है, भग जा जे देखो खराब लगे सो। आओ जो डर भी खत्म, आरती भी फिर गई। जो कछुआ ने तो 10-20 तो सो जी धरी। अब तो हमें जो डर है तो कि तुम्हारे पैसा सब में फिर गई बेटा, पूरे तो नहीं गाओ। अब हम बता रहे धर देते। अब तो हम तन्ना एक हुआ दबेते के आरती की टाठी आ रहे हैं सुनो हो के हल्की गोतरे। अब तो तन्ना जजमान से पूछ दबी है नहीं अच्छा ना लेने दद्दा। अब तो जजमान की तारीफ करने पर न कहो लिफाफा पतरो हो जाए। निवेदन है पहले जितनी माताओं ने संघर्ष किए हैं जीवन में, जितने कष्ट भोगे हैं, आज की बहूओं को उतने कष्ट नहीं है। और हो तो बता दे आत्मा पे हाथ धर के। पहले इतनी सुख सुविधाएं भी नहीं हती के हती, अब तो सब सुख सुविधाएं हैं। फिर भी आज की बहूएं परिवार में नहीं रह पा रही। पहले की जी मताई हरे 20-20, 25-25 आदमों को परिवार लेके चली। आज की भी घर वाले को रोटी नहीं बनाओ चाह रहे। तो बात चल रही थी गौदान जीवन में जरूर करना। फिर है भूमि दान। अब भूमि दान कठिन दान है, महंगा दान है, तो उसके लिए एक उपाय है। कहीं कोई मंदिर बन रहा हो, कहीं कोई गौशाला बन रही हो, कहीं कोई तालाब बन रहा हो, कहीं कोई वृद्धाश्रम बन रहा हो, कहीं कोई अनाथालय बन रहा हो, आपकी ज्यादा गुंजाइश ना हो, आप उसमें 1 बोरी सीमेंट का पैसा दे देना मंदिर में। ज्यादा ना हो आप 50 ईंट खरीद के दे देना,
कि लो हमारी मिला दो, वो भी तुम्हारा भूमि दान में आ जाएगा। हाँ, वो भूमि दान में जोड़ा जाएगा। अब फिर है अन्नदान आखिरी। अन्नदान संतुष्टि दान है, अन्नदान महादान है। अन्नदान कैसा दान है? संतुष्टि दान। और कौन दान में संतुष्टि नहीं है? हमारी विदाई को तुम 10,000 के कपड़ा ले आओ, हमारे मन में आ है यार कि कहूं 2,000 और मिला देते तो अच्छे आ जाते। तुम 15 के ले आओ, हमारी 18 की इच्छा हो जाए। तुम 25 के ले आओ, हमारी 50 की इच्छा हो जाए। कितना दक्षिणा दे देवा संतुष्टि है ही नहीं है। पर अन्नदान इसलिए संतुष्टि दान है कि हम खे हैं तो ही जितो पेट में बन है। खात खात हमारे मन में जात हुआ है ना कि यार 2 पुणी कहूं जेब में धर पाते, सो बियारी हो जाती। तो अन्नदान में संतुष्टि दान है, इसलिए अन्नदान को सबसे बड़ा दान बताया गया है। और फिर एक बात सुन लो, अगर भगवान ने तुम्हें दिया है वो तुम्हारी औकात से ज्यादा दिया है। औकात कितनी? ऐसी नहीं अभी ऐसे तो तुम मारा तराओ। अबे हमारे एक मित्र कह रहा हो तो जजमान है, कई गुरुजी हमारे एक परिचय थे, हमने कही सो बोले उनने 27 लाख की बाथरूम बनवाई है। 27 लाख की। हम तो रिमो फट्टा है, हमने कही कार्य का चाटा थे घर भर के का लगो 27 लाख की बाथरूम में का पूरे घर के चाटा थो। बाथरूम तो 1 लाख की भी बन जाती ने बन जाती। 26 लाख रुपया में अगर 50-50 हजार रुपया एक बिटिया को ब्याह में दान कर देते तो 51-52 ब्याह तो हो ही जाते कि नहीं हो जाते? नहीं हो जाते। अगर तुम्हारी औकात से ज्यादा भगवान ने दिया है, और औकात क्या? पहनने को कपड़ा, सिर छुपाने को छप्पर, और पेट भरने को रोटी, जाए अपनी आए जरूरत। सिर छुपाने को छप्पर, पहनने को कपड़ा। राम क्या होगा? श्री राधे, श्री राधे, राधे। श्री राधे, राधे, श्री राधे, श्री राधे, राधे। अगर ये 3 व्यवस्थाएं भगवान ने तुम्हारी की हैं, श्री राधे, श्री राधे। राधे, श्री राधे, श्री राधे। अगर भगवान ने तुम्हें दिया है, चलो करो, और तुम्हारी औकात से ज्यादा अगर आ गया है तो उसको देना सीख जाओ। अगर तुम देते रहोगे तो भगवान तुम्हें देता रहेगा। मतलब वो तुम्हें अपनी कृपा से सींचता रहेगा। और नहीं दोगे तो वो तुम्हें हुमसा के भी फेंक दे। अब एक उदाहरण ले, जो देता है उसकी दुनिया रक्षा करती है, भगवान तो करेगा ही। जैसे जो वृक्ष फल वाले होते हैं, जो भी वृक्ष फल वाले होते हैं, आम, बिही, केला, सेब, संतरा या जो भी, अच्छा आम अगर लगो आम में पक जाए तो तुम बिल्कुल न तोड़ो,
फिर भी वो आम नीचे गिरा दे, कहा पक गो वो कोई काम को नहीं रहा, दे दे तुम्हें कि नहीं दे दे, ने भी टोर हो तो गिरा दे नीचे। तो अपन इन पेड़ों की कितनी रक्षा करत, क्योंकि वे फल अपने आप देते हैं, तो अपन रक्षा करत। अब यही फल अपन बार बार लगाऊ थे, नहीं लगा। अब जो नहीं देते, मान के चलो आलू है, प्याज है, ये जमीन में रहते, इनको ऐसा नहीं है कि अपन ने खोदे तो आलू ऊपर आ जाए, कैसे भी गड़ा के धरो चाहत, सो फिर अपन उनको जड़ से ही खोद के फेंक देते कि तुम जबरदस्ती नहीं माने नहीं दे रहे मन से, तो हम खोद के फेंक दें। इसलिए अगर भगवान ने तुम्हें समर्थ बनाया है, तो भगवान से यही प्रार्थना करत रहियो कि प्रभु हमें ऐसो बनाइयो कि हमारे हाथ ऐसे ही रेवे देवे खो, हमें ऐसो कबू ने बनाइयो कि कोऊ के दरवाजे हमें झोली फैलाने पड़े। देवे को मन बनाए रहियो कि भगवान हमारे हाथ ऊपर ही रेवे दान करवे, कबू ऐसो भर समय ने ले जो कि हमें भी क्या झोली फैलाने पड़े। साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए, हमारे दरवाजे से कोई भूखा ना जाए, ये सबसे बड़ा यज्ञ है। और भोजन भी उसको देना जिसको जरूरत हो। अबे हम जैसे हो को के चले जान दे, आदमी काजू के समझ धरे रहता है, गुरुजी एक तो उठा ही ले, एक तो ले ही ले गुरुजी, हम खा ले सो तुम बैकुंठ चले जाओ, कि हमने काजू के समय ऐसे नहीं देखेगा, हम भूखों मार रहा है, बताओ। हमने कहा काजू के समय से नहीं खाए, मानो गुरुजी एक उठा ले एक, और 2 दिना को भूखो तुम्हारे दरवाजे रोटी मांग रहा हो, जब तुम्हारी हरिश्चंद्र आई कहां चली गई हमें जा बताओ। हम जैसों को खिला पाओ चाहे बिल्कुल मत खिलाना, पर अगर तुम्हारे घर के दरवाजे रोटी, सिर्फ रोटी को मना नहीं करना। हम ये नहीं कहते कि तुम्हारे दरवाजे को आए सो जा दे दियो। अगर तुम्हारे दरवाजे को तुमसे 2 रोटी मांगे और 2 ही रोटी हो तुम्हारे घर में, तो 2 ने दियो, एक तुम खा लियो, एक वो खुद दे दियो, और 1 लोटा पानी पिया दियो, जो आज सबसे बड़ी पूजा। आप पैसे को मना कर देना, आप और कुछ देना चाहे मत देना, पर अगर तुम्हारे दरवाजे कोई मांगने आए तो उससे कहना कि तुम तो इतना ही बैठो, ये 2 रोटियां 4 से खा ले और 1 लोटा पानी पी ले। आत्मा प्रसन्न तो परमात्मा प्रसन्न। और न तुम कितना दान करत रख जो कच्चू नहीं होने, कहूं दरवाजे से कोनो भूखो भर चलो गो, सो 2 रोटी खुआ दियो, अगर को आशा लगा कर तुम्हारे दरवाजे आवे तो। जरूरी नहीं काजू किस्मत सबको बिल्कुल न खुआ, जो को तुम्हारा खाओ, तुम मेहनत कर रहे तो माल खाओ, हमरों का खुआ रहे, पर दरवाजे को भूखो आए तो 2 रोटी जरूर दियो। तो ये 12 दान जीवन में हर व्यक्ति को करने चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल आप भगवान गणेश का जन्म सुन रहे थे, अब एक अच्छी चर्चा और सुन लो आज की कथा में, फिर अपन विराम की तरफ चले। गणेश जी को जन्म भव गोरा जी ने अपने लल्ला को पल्ला में सुवादो। कल हमने बताई थी काय से जन्म भाव, मेयर से, मेल से नहीं मेयर से, माने उपटन से बने गणेश जी। सब देवता आए, सब देवता आए और गोरा के लल्ला को पल्ला में आशीर्वाद दे रहे हैं। वही समय आ गए शनि देव। शनि देव खड़े एक तरफ, पार्वती जी बोली जा बताओ, सब देवता तो हमारे लल्ला को आशीर्वाद दे रहे, तुम तो काहे खड़े। शनिदेव बोले माता हमारी कछु मजबूरी है, ऐसे हम तुम्हारे लल्ला को आशीर्वाद नहीं दे सके। बोले बताओ। शनिदेव बोले माता ऐसो है,
कछु बातें ऐसी होते हैं जो बुजुर्गों के सामने नहीं कर सकत मर्यादा की। हम नहीं बता सकत कि हम तुम्हारे लल्ला आशीर्वाद लेगा जाके काय नहीं दे रहे, हमने दूर से दे दो। पार्वती बोली नहीं सनी देव, तुम्हें अच्छो नहीं लगो हमारा लड़का भौसो। अरे माता हमें बहुत खुशी है। नहीं नहीं नहीं, बताओ तुम तो बात का है। सनी देव बोले तो सुन ले माता, फिर बात जाए आया। अब जब तुम नहीं मान रही तो हमारे आधा टोर के कह दे रहे। माता हम हैं सूर्य के पुत्र सनी। माता हम इतने खूबसूरत हते, इतने खूबसूरत हते कि हमारे देवताओं में सबसे ज्यादा सुंदर लगत है सूर्य। सूर्य से सुंदर कोई नहीं है देवताओं में। तो शनिदेव कह रहे माता हमारे पिताजी सबसे सुंदर, पर हम अपने पिताजी से भी सुंदर लगते। जब हमने करते सो ऐसो लगत तो जैसे दूसरो सूर्य जा रहा हो। माता हमें गलत आदत पड़ गई, हमें नैन मटक्का करवे की आदत पड़ गई। हम सभा में बैठे और अप्सराओं से नैन मटक्का करें। माता अब तो हमारे घरे ही मनने लगे। हमारी शादी हो गई, हमारी पत्नी को नाम तो कालिका, वह हमसे लाख गुना सुंदर हती, पर वह हमारी आदत नहीं गई नैन मटक्का करवे की। हम तो बैठे रहे में और खूब नैन मटक्का करें। माता कबों कबों तो ऐसो हो जाए कि जो दिन हम सभा में न जावे सो अप्सराएं हमें देखवे हमारे घरे आ जावे। पहले शुरू में तो हमारी पत्नी को खराब नहीं लगो माता, फिर हमारी पत्नी को चिड़ होने लगी। हुज्जे ही नहीं हुज्जे तुम्हारे बताओ, जैसे तुम्हारे घरे को आ जाए रोज को आवे और तुमसे इतनी कह देवे कि हम तुम्हारे उनको देखे बिना रह नहीं सका। बताओ छोड़ हो तुम्हारे चुटज्जा पकड़ कर पूरे मर गया बिठल नगर में मर रहे हो कि हम आए उनको मरी जा रहे हैं। बताओ अच्छा तुम्हारे कर ले जब आज स्वीकार कि को तुम्हारे पति को देखे बिना रह न पाए, आज की चुटंजा पटा दें। माता हमारी पत्नी में और हम में बहुत झगड़ा होता है इस बात को लेकर के, पर वह तो हमें आदत ही पड़ गई। माता एक दिन की बात, हमारी पत्नी सभा में पहुंच गई और हमें ध्यान ही नहीं कि जय आ गई। हम तो अप्सराओं से नैन मटक्का कर रहे थे। मेरी पत्नी आकर मेरी कुर्सी के बगल में खड़ी हो गई, बहुत देर तक देखती रही। राम माता हमारी पत्नी हमारे बगल में खड़ी हो गई और हम अप्सराओं से नैन मटक्का करते रहे। जब मेरी पत्नी से सबर ना हुआ तो गुस्से में आकर उसने मुझे श्राप दे दिया। शनिदेव तुम्हें अपनी सुंदरता को बहुत घमंड है कि तुमसे सुंदर है दुनिया में कोई नहीं है, तो जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, इसी समय तुम्हारा पूरा शरीर कोयले की तरह काला हो जाए। माता हम अपनी पत्नी के श्राप से कोई सभा में कर्ज पड़ गए बिल्कुल। फिर भी हमारी पत्नी का क्रोध शांत नहीं हुआ। माता हमारी पत्नी ने तुरंत हमें दूसरा श्राप दे दिया। शनिदेव तुम्हें बहुत नैन मटक्का करवे की आदत है, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, आज से जिस पर भी तुम्हारी नजर पड़ जाएगी उस पे शनि की 7.5 लग जाएगी। ए हल्ला न करो भैया, हरो ए उतरा ए मम्मी हरो खेलन दे, काय खो खेलन दे, मोड़ी मोड़ान को खेलन दे। इधर ज्यादा डांट भी नहीं पाए को के मोड़ी मोड़ा। एक कथा में एक माता जी हल्को से बाल बच्चों लाई थी 2 साल को, अब वो रोवे रे
मैंने अब 2-3 बार सोची ने खाए हमने कह दी हमने कही माता जी तुम्हारे बच्चा को शांत करो। इरे उन्हें इतनी सुनी वो मोड़ा के बार पकड़ के में 3-4 रपट्टा था खुदाई के मोड़ा में। मैं तो घबरा गौ रही। मैंने कही माता जी क्या होगा? कहने लगी तुम हल्ला न कर दो, तुम 3 घंटा से चकर 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 कर रहे। हमने कहा छुकाई हमा मोड़ा तन न करो सो तुम्हें फूटिया को नहीं पोसा रहा। जब समूह लगन लगो है डर से हम ज्यादा वजह तय कह देते के शांत कर ले गिरों को देखने। शनि की 7.5 लग जाएगी जिस पे शनि की नजर पड़ जाएगी। पहला निवेदन में आप सबसे ये कर रहा हूं, आप जब भी शनिदेव के मंदिर जाना कोशिश करना कि कभी शनिदेव के सामने खड़े मत होना। जब भी शनिदेव के मंदिर में जाना दर्शन करने के लिए तो तिरछे खड़े होके स्तुति पाठ चालीसा जो भी करना, पर जहां तक शनिदेव को तुम्हें प्रतिमा की नजर दिखे वहां तक सामने खड़े मत होना। न जाने कब शनिदेव की दृष्टि उठ जाए और अगर तुम पे पड़ जाए तो शनि की 7.5 बज जाएगी। और शनि की 7.5 इतनी भयंकर जिन जिन ने महाभारत पढ़ा होगा, राजा नल और दमयंती की कथा पड़ी हुई। राजा नल शनि की नजर पड़ गई 7.5 की, रात भर में राजकाज लुट गओ। शत्रुओं ने हमला कर दिया, पूरी सेना मारी गई, पति पत्नी जंगल भगे। 3 दिन अन्न की तलाश में फिरे पर खावे नहीं मिलो कछु। तो इनने मछरियां मारी, मछरियां भूंज लाई, खावे बैठे ही रहते वे भुनी भुनाई मछरियां भी पानी में उचट गई थी। इतनी भयंकर होते शनि की दशा। ने आदमी मरते आए शनि दशा में और जीवे के लायक बचत नहीं है, ऐसी स्थिति करत है शनि। ने तुम्हें मरण दे है और जी तुम सकत नहीं है। तो जब भी शनि मंदिर जाना तो बगल में तिरछे खड़े होकर पांव पड़ियो, उतई चालीसा स्तुति जो तुम्हें करने हुए, पर कबहू शनि के मंदिर के सामने खड़े न हो जाइए। अरे पार्वती बोली कि तुम सुनो तो वो हमारा लड़का आए ऊपर श्राप मराप काम नहीं कराते आए, तुम तो देखो। शनिदेव बोले माता मान जा, बोले नहीं तुम तो देखो। शनिदेव ने कहा माता मान जा, पर पार्वती नहीं मानी, बोले तुम्हारा लड़का है देखो। शनिदेव गए और जो पल्ला में नजर उठाई इतने चेहरा पे नजर पड़ी हती, गणेश जी को इतनो चेहरा बिल्कुल केवला सो करिया होगा, बिल्कुल केवला जैसो करिया पर गौ। शनिदेव तो चले गए, अब माता पार्वती बैठी बैठी रो थी। इतो सुंदर लड़का, पूरो शरीर मेदा कैसी लोई और सिर धरो केवला सो करिया। एक दिन शंकर जी को जाने से रोक दिया। शंकर जी ने वह गर्दन काट दी। पार्वती जी ने बहुत रोष किया तो भगवान शंकर ने त्रिशूल फेंकी कि जो भी मां अपने बच्चे को पीठ दे के सो रही हो उसकी गर्दन काट लाओ। तो एक हथनी अपने बच्चा को पीठ दे के सो रही थी। माताओं को 3 जगह पीठ दे के नहीं बैठना चाहिए, ध्यान से सुन लेना हमारी बात। 3 महीने तक के बच्चे को कभी पीठ दे के मत सोना। 3 महीने तक का अगर आपका लल्ला है लाली है तो कोशिश करना कि कभी करवट लेके सो तो बच्चा पीठ की तरफ ना हो। कभी भी माताएं आग को पीठ देके ना बैठे। चूल्हा जल रहा हो, गैस जल रहा हो, कहीं धूनी जल रही हो तो कभी भी पीठ करके मत बैठना। और कभी भी जहां झाड़ू रखा हो वहां पीठ देके मत बैठना। अगर मान के चलो तुम्हारे घर में झाड़ू रखने की जगह है तो कोशिश करियो कि वो तरफ तुम पीठ देके न बैठो। उस घर में कुलक्ष्मी का वास हो जाता है जिस घर में माताएं पीठ देके झाड़ू को बैठ जाती हैं। और वो बच्चा
रोगी होता है जो 3 महीने तक मां पीठ दे के बच्चे को सोती है। त्रिशूल गया और एक हथनी उत्तर दिशा में अपने बच्चे को पीठ दे के सो रही थी, गर्दन काट के लाए। पार्वती ने कहा भोलेनाथ इस धड़ को वापस करो, शीश को। बोले क्यों? बोले मैं अपने बेटे को जिंदा करने के लिए दूसरी मां को तकलीफ थोड़ी दूंगी, ये भी तो किसी का बेटा होगा। भगवान शंकर ने कहा देवी अब वो धड़ तो समा गया, अब वो बचा नहीं। बोले क्यों? भगवान शिव ने कहा तो सुनो देवी, ये किस हाथी का शीश है ध्यान से सुन लेना, आज एकादशी भी है। एक बार इंद्र और देवगुरु बृहस्पति एकादशी के दिन कैलाश पे भगवान शंकर के दर्शन करवे जा रहे थे। तो जे चढ़ रहे थे हिमालय कैलाश और दुर्वासा ऋषि दर्शन करके लौट रहे थे। शंकर जी ने अपने गले की माला दुर्वासा ऋषि को पहरा दी। बीच में मिल गए इंद्र ने, दुर्वासा ऋषि ने अपनी माला निकाली और सोची कि इंद्र को पहरा दें, जो राजा आए एक आशीर्वाद मिल जाए। अब इंद्र तो हतो अपने पद के मद में अभिमान, इनके हट इस फक्कड़ बाबा ने हमें अपनी माला पहरा दी, बाबी प्यारी पहराई। अब सामने तो कछु करने पाओ का है दुर्वासा आए। जो दुर्वासा गए इन्हें अपनी माला उतारी और फेंक दी हाथी के गर्दन पे। हाथी के गर्दन पे माला फेंक दी। हाथी ने वह माला उठाई, सूंड में और पांव से मसल दी। इतने में दुर्वासा लौट आए। आग लग गई दुर्वासा को। बोले इंद्र तूने मेरे भगवान शंकर की माला का अपमान किया है, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा राज्य नष्ट हो जाए, तेरा राज्य मिट जाए। ऐरावत से कही ऐरावत तूने मेरे भगवान शिव की माला को पांव से कुचला है, जा तेरा सिर ही वहां से कट जाएगा ऐरावत का। वो बगल में खड़े थे देव ऋषि देवगुरु बृहस्पति। बोले बृहस्पति तुम खड़े रहे और इस इंद्र ने मेरे भगवान शिव की माला का अपमान किया, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तुम वृक्ष बन जाए। जो केर को पेड़ो है ना, तुमने भली भगवान विष्णु की पूजा करा थो केर में, वो में विष्णु बैठता ही नहीं है। केरा आए देवगुरु बृहस्पति को श्राप हतो दुर्वासा को जब वृक्ष बने थे, और एकादशी को श्राप में लो तो इसीलिए जितने भी लोग एकादशी का व्रत करते हो फलहार में कभी केला नहीं खाना। एकादशी के दिन केला नहीं खाना चाहिए। जो एकादशी के दिन केला खाता है उसकी संतान मूर्ख हो जाती है। ध्यान से सुन लेना, एकादशी को केला खाने वाले की संतान मूर्ख होती है, और जो एकादशी को केला पे बत्ती जला के दीपदान करता है उसकी संतान बड़ी बुद्धिमान होती है। इसलिए एकादशी को केले पे दीपदान करना चाहिए, पर व्रत करने वाले को केला नहीं खाना चाहिए। केला को एक वरदान भी है। केरा में कहूं कीड़ा नहीं पड़े, देखे कहूं कीड़ा में कीड़ा देखे, हर फल में कीड़ा लग जाता, कीड़ा में कीड़ा नहीं पड़ता। सड़ जे गल जे पानी बन के बेजे मनो कीड़ा नहीं पड़े, ये प्रभाव है। कीड़ा में कीड़ा नहीं पड़त कबो। तो भगवान से बोले के देवी जैसे ही उस धड़ का सिर कटा और वो धड़ जा करके ऐरावत में समा गया, इसलिए भी यही सिर जुड़ेगा। तो फिर हाथी का सिर भगवान गणेश को जोड़ा गया, और पार्वती ने पूछा मेरे बेटे का सिर कहां है।
अब कथाएं तो बहुत है, तुम तो मेन कथा सुन ले जो आवे वार होते उहार है, ठीक। बाकी हमारे पुराने वीडियो में सुनत रही उन्होंने बहुत भाव लगाए हैं, आज एक ही भाव सुन ले बस। जब कथा खबर राखियो कि गणेश जी को सिर कट गाओ, ठीक। पार्वती ने पूछी कहां है वो सिर, वो सिर कहां है? तो भगवान शंकर बोले सुनो देवी, वो सिर कहां चला गया? समुद्र मंथन भाव, और समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले और 14 उपरत्न निकले। फिर निकलो अमृत जे के लाने झगड़ा भाव, कथा तुमने जानत हो, खूब सुनी भागवतों में जब कथा। भगवान ने वो झगड़ा सुलझावे के लाने मोहिनी अवतार लाओ, वो झगड़ा सुलझावे का लाओ मोहिनी अवतार। एक लेन में बैठ गए देवता, एक में बैठ गए राक्षस। भगवान मदरा पिला दे में राक्षसों को, अमृत पिला दे में देवताओं को। एक राक्षस ने देख लो, सो वो भेष बदल के वो देवताओं में बैठ गया। ओखों भेष बदलत देख लो चंद्रमा ने, भगवान ने अमृत पियाओ है, उन्हें गुट कोई तो हतो वो अमृत। चंद्रमा बोले प्रभु ये राक्षस है, भगवान ने सुदर्शन फेंक दो, जब तक वो अमृत गले के भीतर चलोगा तो 2 धड़ होगा, सिर अलग होगा धड़ अलग होगा। भगवान ने वो धड़ के पकड़े पांव और घुमा के फेंक दो नक्षत्र लोक में। सिर दौड़ो भगवान की तरफ। भगवान ने वो अमृत को कलश लेके फेंक दो चंद्रमा की तरफ। चंद्रमा वो अमृत को कलश लेके भगे, सो पहुंच गए कहां? गोदावरी नासिक में। 12 साल चंद्रमा उत छुपे रहे अमृत को कलश लेके। 12 साल बाद जो राहु ढूंढत 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 उते पहुंच गओ, उते तना इनमें झगड़ा भाव चंद्रमा में और राहु में, तो अमृत की 2-4 बूंदें गिर गई। उते से चंद्रमा भगे और आ गए उज्जैन। 12 साल छुपे उज्जैन छिपरा में, उते झगड़ा भाव 2-4 बूंदें अमृत की उते गिर गई। उते से भगे सो आ गए प्रयाग। 12 साल इतने छुपे, उते झगड़ा भाव 2-4 बूंदें उते गिर गई। उते से पहुंचे हरिद्वार, सो 12 साल उते छुपे, उते भी झगड़ा भाव 2-4 बूंदें उते गिर गई। उते से चंद्रमा भगे सो पहुंच गए कैलाश। फिर होगा जाके तम श्री राधे। श्री राधे राधे। कैलाश पे भगवान शंकर ने पी लो तो जहर सो बैठे थे समाधि में, सो चंद्रमा उनकी गोदी में छुप गओ। राहु भी पहुंच गओ कैलाश। ध्यान से सुना जो बहुत अच्छी बात बता रहे। अब इन्होंने सुनी जो तुमोरों ने। भगवान शंकर की समाधि खुली, सामने कटो सर राहु को धरो है। शिव जी बोले कौन हो? बोले राहु। बोले क्यों आए हो? बोले हमने सुनी आप इच्छित वर देते हो। शंकर जी बोले मांग ले जो चाहने हो। राहु बोलो कि जहां भी चंद्रमा होए उठा के हमारे मुंह में धर दे बस। शिव जी बोले तथास्तु। चंद्रमा गोदी में ही बैठो। तो बोले भोलेनाथ हम देवताओं की अमानत लाएं जो अमृत को घट, और आपने वो वरदान दे दो। शंकर जी बोले दे दो, माने दे दो, अपन में नहीं जाने अब आगे पीछे की। अच्छा जो राहु सामने बैठो बैठो सोच रहा हो तो कि जैसा ही शंकर जी हमें हमारे मुंह में एक हो रखें चंद्रमा को, हम कच्चो गुटक लें। अच्छा जो भूल गाओ के धड़ तो हमारा बचो ही नहीं है, अकेली गर्दा नहीं है। शंकर जी ने को दिमाग पड़ लो और बोले सुनो, वो बैठो बैठो सोच रहा है कि कच्चो गुटक लें, सो जैसा ही वो तुम्हें मुंह में धर है, तुम्हें गुटक है, तुम नेचेंगे रहो, सो फिर कहीं आ जाए जो हम बचा लें, पहले हमारी बात राख दे। चंद्रमा बोलो ठीक। शंकर जी ने कही खोलो मुंह। राहु ने मुंह खोला, शिव जी ने चंद्रमा अमृत का कलश रख दिया। जैसा ही गुट को ढप्प से नेचेंगे रो आके जटाओं में बैठ गओ।
राहु बोलो हमें भी तुम्हारी गोदी में बैठने, शंकर जी बोले भग जाओ। राहु गोदी में, चंद्रमा सिर पे, शंकर जी की फिर समाधि लग गई। आप शिव जी समाधि में हिलते डुलते हैं तो वो अमृत को कलश झलकत है। सुबह